आकर हीलिंग्स करते थे। कुछ तो कहते हैं यीशु मसीह प्रार्थना कब करता था? दिन भर तो चलते रहते थे। बाइबल कहती है रात में वो पहाड़ पे चढ़ जाते थे, रात भर परमेश्वर प्रार्थना करते थे, सवेरे उतरते थे, अभिषेक बहता था। मूसा याद है? मूसा 40 दिन 40 रात परमेश्वर से बात करता रहा, और जब वो नीचे उतरा तो उसके चेहरे से रोशनी, अभिषेक उतर रहा था, और उस अभिषेक को उसने कवर किया। आप लीडरशिप अगर चाहते हो, अगर आप आराधना अच्छी चाहते हो, तो लोगों के टैलेंट को मत देखिए। मुझे कीबोर्ड बजाना इनसे अच्छा नहीं आता है, ये बहुत अच्छा बजाते हैं, लेकिन मैं प्रार्थना करके बजाता हूं, परमेश्वर का अभिषेक आता है। आपको अगर अभिषेक चाहिए तो परमेश्वर से प्रार्थना जितनी होगी उतना अधिक आप अगुवाई अच्छा कर पाएंगे। चलिए, हो गया। अब क्या था? चर्च के कामों में लीडरशिप, चर्च की आराधना में मैं बता चुका हूं आपको, चर्च की प्रार्थना में आपको बता चुका हूं, सहयोग दीजिएगा। चर्च के पास्टर के साथ चले। कितने लोग पास्टर के साथ जाते हैं? फिर वही कह रहा हूं, अगर आप चाहते हैं, ये आपकी इच्छा है, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, तो आपको चर्च के पास्टर या अगुवे के साथ साथ चलना होगा, आपको समय निकालकर। मुझे याद है, मैं सेवा के बारे में सोचा भी नहीं था, तो मैं अपने मेरे जो आत्मिक पिता हैं रेवरेंड हरिसन मसीह, उनके साथ में जाया करता था। और एक घटना बताता हूं आपको, बड़ी गजब की घटना है, हंसने वाली घटना। एक घर पहुंचे, घर पहुंचने पर पास्टर अंकल ने प्रार्थना शुरू करी। पास्टर अंकल ने प्रार्थना शुरू करी, सामने जो महिला थी वो पान बाहर चबा रही थी। क्या चबा रही थी? शाम बहार, पुकार, और क्या क्या आता है? केसर और हसरी और क्या आता है? सनकी आता है सनकी, सनके ठीक है, ये चबा रही थी। और जैसे 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 ही उन्होंने प्रार्थना शुरू करी, पास्टर अंकल ने चबाते चबाते अन्य भाषा में बोलने लगी। पान भी किनारे दबाया हुआ अन्य भाषा में बोल रहे हैं। आप समझ रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। और मुझे तो वो लोग बड़े जबरदस्त लगते हैं। और भाई क्या हाल है बेटा, अरे पहले पान तो थूक क्या हो यार। हम तो ऐसे भी लोग होते हैं, चर्च में पुड़िया लेके आते हैं चले गए। सो पास्टर के साथ चले, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। अरे धीरे था, तेज बोलिए। मूसा के साथ 2 लोग थे। कौन थे? मूसा के साथ 2 लोग हमेशा रहते थे, यहोशू, कालेब। यस। और परमेश्वर ने अगला चुनाव किसका किया? क्यों किया? ये साथ चलता है, ये साथ रहता है। परमेश्वर देख रहा है आपको। सेवा में बढ़ना चाहते हैं ना, तब बढ़ेंगे जब परमेश्वर के लोगों के साथ साथ चलेंगे। परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, परमेश्वर के लोगों के साथ चलेंगे, परमेश्वर आपको अपॉइंट कर देगा और आपको इस्तेमाल करेगा। वो मशीन कभी भी इस्तेमाल नहीं होती आपके घर में जो कभी कदार इस्तेमाल की जाती है। मतलब ये कि हो सकता है आपके घर में बहुत ऐसी चीज हो जो किनारे रखी हुई है, साल में एक बार इस्तेमाल होती है, उसका कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर चाहता है आप रोज व रोज यूज हो। ठीक है। अगली चीज, पास्टर की सुने। ये तो नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो सकता, हो नहीं सकता। कितने लोग सुनते हैं? मेरी शुरुआत पता है कैसे हुई थी? पूरा तैयारी के साथ आता, प्रार्थना के साथ आता था, ठीक है, उपवास करके आता था, और संडे को माइक लेके वहां खड़े होकर के जैसे ही गाना शुरू किया, अंकल ने पीछे रोक दिया। रुको 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 रुको, एक माइक उनके हाथ पे भी रहता था ना, रोक देते थे और फिर कहते थे अभी मैं शुरू करूंगा तब शुरू करना। वहां से मेरी शुरुआत हुई है। हमेशा आपको करेक्ट वही करेगा जो आपको बढ़ाना चाहता है। आप समझ रहे हैं? हमें लगता है बुरा कई बार ना, कई बार लगता है कि नहीं लगता है? सही से बोलिए ना। लगता है, मुझे भी लगता है भाई।
अभी मैंने क्या बोला, हमारी जो डायरेक्टर साहिबा है उनकी बातें बुरी लग सकती थी ना, लेकिन मुझे नहीं लगी, क्योंकि मुझे पता है वो अगर फीडबैक दे रही है, भैया सालों का अनुभव है, पढ़ाई उनकी वही है, उनका अनुभव है, मुझे सिखाएंगी, मैं सीखूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, तो मैं क्यों बुरा मानूं। तो मैंने बहुत सारी चीजें उनसे सीखी। तो अगर पास्टर या प्रचारक या दास परमेश्वर का आपको कुछ कह रहा है, इट मींस परमेश्वर आपसे कुछ कह रहा है, कुछ करेक्शन चाह रहा है। तो कभी भी आपको निराश नहीं होना है, ठीक है। अगली चीज, चर्च की सेवा में शामिल हो, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लोग शामिल होते हैं? जहां आपको समय मिले चर्च की सेवा में शामिल हो, ठीक है। अब अगली चीज, 8वां, 2 पॉइंट बचे हैं, बोर तो नहीं हो रहे? हाँ। दूसरों की मदद करें, कैसे? अभी मेरे को यह समझ में नहीं आता, हमारे लखनऊ में, अभी हमारे लखनऊ के जो हमारा घर है, घर के ठीक सामने उस तरफ एक विकास नगरी की कॉलोनी है, वहां पे अभी पिछले ही हफ्ते बहुत बड़ी आग लगी, सुना होगा आप लोगों ने, और वहां बहुत सारे मासूम बच्चे भी जल गए, हमारे घर के सामने ही। हम लोग दिल्ली में थे उस समय, लेकिन मुंबई से एक व्यक्ति आ गया, क्या नाम है उनका? हुसैन अंसारी, हाँ, हुसैन अंसारी ना, हाँ, वो आ गए, वो मदद करने पहुंच गए। ये जो मदद का पार्ट है ना, ये बाइबल में लिखा है, तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। जब आप एक दूसरे का भार उठाएंगे, मतलब ये कि अगर कोई भी व्यक्ति आपसे कर्जा मांग रहा है और आपके पास है, अगर आपके पास है तो आप दे दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप रात में सुबह कल बैठिए और कर्जे बांटते फिरिए, ठीक है, इसको दूसरे शब्दों में लीजिए। अगर कोई आपसे कहे कि भैया मुझे ये जरूरत है, क्या आप मेरे साथ चलेंगे, तो आपको क्या कहना है? अगर आपके पास समय है तो चलो भाई। कलीसिया के जो लोग हैं, आपको याद है, कलीसिया सब कुछ साझे की कर रही थी। जब प्रेरितों की सेवकाई थी उस समय कलीसिया साझे से चल रही थी, सब कुछ बटा हुआ था, सब कुछ एक साथ, सब लोग सब कुछ इस्तेमाल कर सकते थे। ये एक्चुअली कलीसिया का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जब भी आपको एक दूसरे की जरूरत पड़े आप खड़े हों, लेकिन कहां पर? प्रार्थना में, वचन में, सेवकाई में, और कहीं आपको अगर सोशल एक्टिविटीज के लिए बोला जाए, आप जरूर करिए। ये सब चीजें आपको करनी है। जरूरतमंदों की सहायता करिए, विशेषकर उनकी जो विश्वासी हैं, बाइबल यही कहती है, ठीक है। अब ये आता है, क्या लिखा है? मैं टच बोलता हूं, कोई गिरता ही नहीं है। क्यों नहीं गिरता है? क्यों नहीं गिरता है? जोर का झटका धीरे से लगा, ऐसा कहावत है ना, धीरे का झटका जोर से लगा, ऐसा कुछ है। जोर का झटका जोर से लगा, अच्छा। 220 वाला जो झटका है, कितने लोगों ने खाया है? मैंने तो खाया कई बार। मेरी तो आदत है इलेक्ट्रिशियन वाला काम करने का, मैं तो रोज खाता रहता, अक्सर खाता रहता हूँ। अरे भैया, करंट किसको लगा है अभी तक, आज तक जीवन में कभी? करंट नहीं खाया? खाया। देखो कितना सीरियस होकर बताया उसने कि लगा है। अयुब, करंट नहीं खाया है? हम सब ने खाया है, वो करंट भी है, लेकिन 440 वाला किसने खाया है? ये जो है ना, प्रार्थना आपकी करंट बढ़ाती है। अगर आप जितना भी ज्यादा माइंड में सोच रहे हैं सेवकाई के लिए, आपको उतना प्रार्थना में अपना समय को देने की जरूरत है। और मैंने अभी दोबारा फिर से अपना इस रूटीन कर लिया है। एक समय था कि मैं 3.5 घंटे प्रार्थना करता था, पाठ पाठ करके, ये मेरा टारगेट था। अभी मेरा टारगेट फिर से आ गया, अभी 2 घंटे तक तो पहुंच गया मैं। 2 घंटे प्रार्थना और तकरीबन 1.5 घंटे बाइबल, ये 3.5 घंटे अभी मेरा है, ठीक है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जितना अधिक आप प्रार्थना करेंगे उतना ही ज्यादा आप स्पिरिचुअल मजबूत होंगे। और एक चीज और, जो ज्यादा प्रार्थना करता है वो ज्यादा नम्र बनता है। एक उदाहरण देता हूं आपको। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा करता है, क्या बताएंगे आप उनके बारे में? पानी मुझे मिले, पानी। कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा करता है, क्या कहेंगे? कितनी प्रार्थना होगी? बताइए, कितनी प्रार्थना होगी?
आपको याद होगा बाइबल अध्ययन में मैंने बताया था कि मूसा के ऊपर आरोप लगाए उसकी बहन ने, मरियम ने बोला, और उसका भाई जो हारून था, वो दोनों मिलके चुगली कर रहे हैं अभी। क्या बोल रहे हैं? अरे मूसा कोई परमेश्वर बताता है, हमें नहीं बता सकता है क्या? क्या मूसा ने उत्तर दिया? अगर कोई व्यक्ति शांत खड़ा है, इसका मतलब यह है कि वो गुस्सा नहीं करना चाहता। गुस्सा क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि कौन उसको रोक रहा है? समझ गए? हमारा एटीट्यूड ये दिखाता है कि आप कितनी प्रार्थना करते हो। मुझे याद है जब मैं विश्वास जीवन में नया आया, तो हमारे चर्च में एक अंकल थे। एक दिन उनके साथ मुझे जाने का मौका मिला, कहीं पता नहीं कहाँ जाना था, हम याद नहीं आ रहा, 2001 की बात है, सालों पुरानी बात है। उनके पास तो ओमनी गाड़ी थी। कौन सी गाड़ी थी? हाँ, दोहरा इसलिए रहा हूं क्योंकि किसी किसी को नींद ना आ जाए, ठीक है। कौन सी गाड़ी थी? ओमनी, ठीक है। अब वो जब कोई रिक्शे वाले भैया सामने आए, बात हो गई है। मैं देख रहा हूं कार कम चला रहे, डांट ज्यादा रहे। समझ रहे हैं? अब एक व्यक्ति तो टकराने पर आ गए, पता नहीं क्या क्या बोल दिया उन्होंने उसको। ऐसे लोगों के जीवन में प्रार्थना की कमी है कि बहुत ज्यादा प्रार्थना हो गई है। क्या हो गया? अरे भैया प्रार्थना ही नहीं है। कमी क्या? प्रार्थना ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कम बोलता है, इसका मतलब यह है कि वो परमेश्वर की हुजूरी में है, उपस्थिति में है। इसीलिए बाइबल कहती है जहां ज्यादा बातें होती हैं वहां पाप उत्पन्न होता है। जो ज्यादा बड़बड़ाते हैं वो एक्चुअली बाइबल के अगेंस्ट जा रहे हैं, बहुत बातें करते हैं। अनलिमिटेड रिचार्ज करा रखा है उन्होंने, जियो भारत का नंबर 1। अनलिमिटेड रिचार्ज करा रखा है। एक समय ऐसा था कि हम लोग को 1 रुपए 1 सेकंड का 1 पैसा पड़ता था, है ना। फिर उसमें आ गया टैरिफ, मिल गया। टैरिफ में क्या हुआ? टैरिफ में 50 पैसे का कुछ हम लोग को मिलने लगा। फिर इसका ऐसा है, पूरी आजादी मिल गई। जियो खुश होकर के एकदम पूरा रात दिन हम बातें कर रहे हैं, एकदम जब तक बैटरी पूरी खत्म नहीं हो जा रही है तब तक बातें कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसी मसीह जीवन में, जितना आप बातें करोगे उतना आपका अभिषेक कम होता जाएगा। समझ गए? कुछ लोग समझ पाए? हाँ, कुछ लोगों ने जी बोला। जितना कम बातें करेंगे उतना अभिषेक बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। प्रार्थना करिए, फास्टिंग करिए। अच्छा, एक चीज और, 2 लोग मंदिर में गए, ये भी बाइबल स्टडी में कवर कर चुका हूं। एक जो है आगे बढ़ चढ़ के प्रार्थना कर रहा है, एक पीछे आंखें भी नहीं उठाना चाह रहा है। बातें कौन कर रहा है ज्यादा? जो आगे खड़ा है। और धर्मी कौन ठहरा? जो पीछे खड़ा है। बातें करने वाला क्या ठहरा? अधर्मी तो नहीं, लेकिन हाँ, रिजेक्ट हो गया। वो ज्यादा बातें कर रहा था, वो बहुत प्रार्थना कर रहा था, लंबी प्रार्थना कर रहा था, सारा प्रचार कर दिया उसने। 2 दिन में उपवास करता हूं, अपना दान देता हूं मैं, इससे तो अच्छा ही हूं मैं। फिर क्या ये सोचा रहे हो आप, परमेश्वर खुश हो गया, सारी रिश्वत दे डाली मैंने, अब मैं जा रहा हूं घर। परमेश्वर कह रहा है ये जो पीछे खड़ा है ना, इसने बस केवल अपनी आंखें भी उठानी ना चाहिए। परमेश्वर कह रहा है यही धर्मी है। अपने आप को आपको कंट्रोल करना है। कंट्रोल इन द सेंस, बातें तो मैं भी करता हूं, लेकिन प्रचार में ज्यादा बातें करता हूं। श्वेता कहती वैसे तो तुम बहुत बातें करते हो, जब शुरू हो जाता हो तो बंद नहीं होता। हाँ, बात सच है। अगर मैं शुरू हो गया तो मैं जल्दी बंद नहीं होता हूं, क्योंकि मुझे बात अपनी कंप्लीट करनी होती है ना, फिर मुझे मौका नहीं मिलेगा दोबारा। क्या समझे आप? जो शादीशुदा है वो तो समझ जाएंगे, शादीशुदा वाले है नहीं तो समझ ही नहीं पाए बात। बाबू सर समझ गए, फिर मुझे मौका नहीं मिलेगा बोलने का। ठीक है, कोई बात नहीं। बाइबल स्टडी को बहुत तगड़ी रखिए। क्या करना है? सबसे पहले प्रेयर बहुत ही जबरदस्त रखिए। अगर आप दशवांश देते हो तो आप किस चीज का भी दशवांश दीजिए। किसको? कितना? 2 घंटा 40 मिनट भैया, यही है बस। 2 घंटा 40 मिनट में आप या तो बाइबल पर डालो या तो आप प्रार्थना कर डालो। अब डिसाइड आप कर लो कि आपको क्या करना है। आज से अपने आप को, मैं नमूना हूं इसलिए मैंने यहां पे बता दिया।
मैंने अपना उदाहरण इसलिए दिया कि भैया मैं भी करता हूं, इसलिए मैं यह बात बोल पा रहा हूं कि मैं दशवांश देता हूं परमेश्वर को अपने समय का। और वो बाइबल पढ़िए, प्रार्थना करिए, जो भी, अगर बाइबल पढ़ना चाहते बाइबल पढ़िए, प्रार्थना करना चाहते प्रार्थना करिए। ये दोनों चीजें आपको करनी पड़ेगी। फास्टिंग करनी पड़ेगी, हफ्ते में एक दिन, विश्वासी को एक दिन फास्टिंग जरूर करनी चाहिए। मुझे याद है एक समय ऐसा भी था जो हम लोग शुरुआत में मसीह जीवन में थे और हमारे चर्च में एक भैया आ गए, उनको फिट्स पड़ने लगे, मिर्गी का दौरा, और हम सब लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हुए थे। अभिषेक मतलब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हम सब पे था। हम 3-4 लोग पूरा अन्य भाषा में घंटों प्रार्थना में जुटे पड़े, घंटों प्रार्थना में बैठ कर ऐसे ऐसे, और वो बेचारा तड़पड़ा रहा है, ठीक है, वो एकदम फिट्स में उसका जो हालत हो रहा है, इधर हम अन्य भाषा में मारे जा रहे हैं, अन्य भाषा में मारे जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। पता है कुछ क्यों नहीं हो रहा था? किस चीज की कमी थी? ये यीशु मसीह ने भी बोला ना, प्रभु हम उसे क्यों नहीं निकाल पाए? क्योंकि तुम्हारा प्रार्थना और उपवास नहीं था, इसलिए तुम उसको नहीं निकाल पाए। और एक समय ऐसा भी आ गया अब कि दुष्ट आत्मा पल भर में निकल जाता है, बस हमको कमांड करने की जरूरत है यीशु के नाम से। ये जो चीजें हैं ये आती है आपके उपवास से। तीसरी चीज, बाइबल अध्ययन क्यों जरूरी है? बाइबल स्टडी इसलिए जरूरी है, इसीलिए हम कहते हैं कि बाइबल अध्ययन में आप लोग जुड़े, क्योंकि अगर बाइबल का ज्ञान आप नहीं होगा, मैं एक इंसिडेंट बताता हूं आपको, बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने भी जब बाइबल कॉलेज गया वहां पे मुझे भी सिखाया गया, लेकिन क्या आप सबने मैक्सिमम सुना होगा, पढ़ा भी होगा, अभी तक प्रचार में भी शायद कभी कभी इस्तेमाल करते होंगे, जो उड़ाऊ पुत्र था वो सुअरों की, जब उसको भूख लगी तो वो सुअरों की फली खाया करता था। कितने लोग कहते हैं ये बात? सुअरों की फलियां खाया करता था। कितने लोग मानते हैं? सोच लीजिए, जुर्माना पड़ेगा। निकालिए जरा उस पद को। लूका 16 अध्याय में है शायद ना? पढ़िए जरा फलियों वाला। और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता। फिर से पढ़िए, ऊंची आवाज में पढ़िए। 15-16। और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। फिर से पढ़िए जरा, सुनिए जरा। और वह चाहता था और वह चाहता था, कि उन फलियों से हाँ, जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। यहां पे क्या लिखा है कि वो खाता था? हमने क्या सुना अभी तक? अरे वो सुअरों की फलियां भी खा ले रहा है, सुअर का पेट कैसे भरेगा अगर वो खा लेगा तो? सुना है ना? कितने लोगों ने ये सुना है? सुअर की फलियां खाता था, सुअर की फलियां खाता था। हमने भी यही सुना आज तक। बाइबल क्या कह रही है? वो सोच रहा था, खाया तो नहीं ना। इसीलिए बाइबल अध्ययन जरूरी है। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बाइबल अध्ययन जरूरी है। सामने वाला वचन को गलत ना पेश करे और ना ही वो गलत तरीके से सीखे, इसलिए हमें बाइबल अध्ययन लेने की जरूरत है। इसलिए जब भी मेरा जो बाइबल अध्ययन है, तरीका यह है कि मैं आधे घंटे एक ही अध्याय में अटका रहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ता हूं ध्यान से क्या क्या लिखा है, अच्छी तरीके से पढ़ता हूं, क्योंकि जब मुझे सिखाने का मौका मिले तो गलत ना सिखा जाऊं मैं। कई बार आप लोगों ने बहुत सारे प्रचारकों को सुना है, बहुत सारे गलत। अब एक छोटा सा मैं आपको बताता हूं कि ये बात अलग है, कल ही मैं पढ़ रहा था बाइबल में कि परमेश्वर ने, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शादी नहीं करी, ठीक है, क्लियर? हमारी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शादी ना करने का फैसला कर लिया। क्या परमेश्वर ये बात कह सकता है किसी से? क्या किसी से कह सकता है कि परमेश्वर, भैया क्या नाम है आपका? अबे भाई, परमेश्वर आपसे कहता है कि आप शादी ना करिएगा, क्या ये परमेश्वर कह सकता है? हाँ या ना? मिलकर बोलिए नहीं। यहां बिल्कुल नहीं, क्योंकि परमेश्वर कभी ये बात नहीं कह सकते। लेकिन बरेली में हमारे एक पास्टर साहब हैं, उन्होंने शादी ही नहीं करी, तो मैंने उनसे एक बार पूछ लिया कि भैया आपने शादी क्यों नहीं करी? तो उन्होंने पता है क्या बोला? उन्होंने बोला एक पास्टर आए थे। कौन आए थे? भविष्यवक्ता ही होंगे वो, पास्टर तो नहीं बोल सकते, तभी तो बोला उन्होंने। और उन्होंने बोला कि ब्रदर, परमेश्वर चाहता है कि आप शादी ना करें। बेचारे ने शादी नहीं करी। यार परमेश्वर ऐसा कैसे चाह सकता है?
आप खुद बताइए, परमेश्वर ने नर को बनाया, अब परमेश्वर ही कह रहा है कि इसका अकेला रहना अच्छा नहीं है, कह रहा है कि नहीं कह रहा है? जब परमेश्वर खुद कह रहे हैं इसका अकेला रहना अच्छा नहीं है, तो परमेश्वर अपने ही बातों को विरोधाभास में क्यों बोलेगा कि तुम्हारी शादी मत करो, परमेश्वर मैं चाहता हूं? ये कैसे पता चलेगा आपको? बाइबल स्टडी से। ये कैसे पता चला मुझे? बाइबल स्टडी से। अगर मैंने उनको क्या बोला, मैंने क्या समझाऊं उनको? छोटा मुंह बड़ी बात, नहीं करी तो पूरा जीवन निकाल दीजिए, काट दीजिए, 2-4 साल और बचे हुए। क्या करूं भाई? सुन लिया आपने बाइबल स्टडी तक भी नहीं रखी, आपने बाइबल सही से पढ़ते नहीं हो, आपने मान लिया परमेश्वर ऐसा कह रहा है। अरे परमेश्वर कह रहा है कि इसका आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, और आपको किसी ने आके बोल दिया कि परमेश्वर चाहता है आप शादी ना करो। कैसे मान लिया आपने? समझ रहे हैं? खुल के हंसिए। बाइबल स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, प्रार्थना जरूरी है, फास्टिंग जरूरी है, बाइबल स्टडी जरूरी है। हमारे जो आत्मिक पिता उन्होंने बताया कि जितना प्रार्थना करो उतनी ही बाइबल स्टडी करो। प्रार्थना में तुम परमेश्वर से कहते हो और वचन में परमेश्वर तुमसे कहता है। यही है हमारा प्रार्थना और वचन। परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है, और परमेश्वर बहुत सारी योजनाएं आपकी जिंदगी में रखे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी पॉइंट, सुसमाचार फैलाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितने 9 पॉइंट है ना, ये सबसे आखिरी मैंने क्यों रखा? क्योंकि सबसे आखिर में यही आता है। एक्चुअली आखिर में नहीं आता है, लेकिन वो 9 चीजें अप्लाई करने के बाद ही ये आता है। अब आप लोगों को जब बताने जाएंगे तब लोग एक्सेप्ट करेंगे, और हो सकता है ना भी करें, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वो आपको देखेंगे ना तो परमेश्वर की महिमा करेंगे। ये है आखिरी काम। आप किसी को चर्च में तब लाएं जब पूरी तरीके से आपकी जिंदगी परमेश्वर के मुताबिक हो जाए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिरी है, और उसके बाद हम लोग थोड़ी सी आराधना में चलेंगे। 20 मिनट हमारे पास बचे हैं 4 बजने में। कितने लोग इसके लिए प्रार्थना करते हैं? पता है बाइबल में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब अंतिम आदेश दिया, मत्ती 28:19 और 18:19-20 में अपने चेलों को बोला कि तुम जाओ, लोगों को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें वो सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाया है। चेला बनाओ और उन्हें वो सब चीजें सिखाओ। लेकिन पता है उन्होंने क्या किया? प्रभु यीशु ने कहा कि तुम ठहरे रहना, और प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8वें पद में लिखा है कि जब तुम पर पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और तब तुम सारे देश में जाकर मेरा वचन सुनाओगे। और पता है कितने दिन वो लोग वहां पर अटारी पे थे? नहीं। कौन बनेगा करोड़पति? 4 प्रश्न आपके स्क्रीन पर हैं। 5 दिन, 8 दिन, 7 दिन, 10 दिन है? कौन बोला 10 दिन? और कौन बोला? पूरे 10 दिन तक वो लोग कमरे में बंद होकर प्रार्थना कर रहे थे। किस चीज के लिए? इसी चीज के लिए कि परमेश्वर का सामर्थ हम पे आए, और प्रभु हम तेरी सामर्थ में काम करें। तब परमेश्वर का सामर्थ उतरा, वे लोग भरे और जाकर सुसमाचार सुनाना शुरू कर दिया। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। आज की दोपहर में बस हमारे पास 15 मिनट है, 16-17 मिनट है, इसका इस्तेमाल करें हमारी आराधना में। मेरे प्रियो, जो चीजें सीखी हैं हमने, वो आपकी जिंदगी को